नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसी शख्सियत जिनका सब सम्मान करते हैं। एक वाक्य बताता हूं, आप भी उसको देख सकते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दौर था, संविधान पर बहस हो रही थी और डॉक्टर अंबेडकर से सरदार पटेल मिलने जाते हैं और वो कहते हैं कि सरदार पटेल कहते हैं कि अंबेडकर साहब बहुत दबाव है, आरक्षण का प्रावधान हटा क्यों नहीं लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि सरदार पटेल साहब, मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही हट जाता हूं। दरअसल सरदार पटेल नेहरू का मैसेज लेके गए थे, ये सरदार पटेल की राय नहीं थी। नेहरू जी की हिम्मत नहीं थी डॉक्टर अंबेडकर से मिलने की, तो सरदार पटेल को उन्होंने भेजा। उनको पता था कि सरदार पटेल की इज्जत करते हैं डॉक्टर अंबेडकर, और इसलिए सरदार पटेल डॉक्टर अंबेडकर से मिलने का उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, क्या ये जो आरक्षण है इससे जो कर्मचारी सरकारी से आपके समाज का भला हो जाएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि सरदार पटेल साहब, मैं जानता हूं कि ये बात आप नहीं कह रहे हैं, आप तो मेरे साथ हैं, ये बात आप नेहरू की जरूर कह रहे हैं और मैं आज ही इस्तीफा देता हूं। और उन्होंने इस्तीफा लिख रखा था, उन्होंने सरदार पटेल को पकड़ा दिया। सरदार पटेल ने पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर, मैं किसान हूं, मैं बीज देख के बता दूंगा कि इसका फसल कैसा होगा, और इस देश में और इस दुनिया में आपसे ज़्यादा काबिल, आपसे ज़्यादा बड़ा देशभक्त और आपसे ज़्यादा बेहतर भारत के बारे में कौन सोच सकता है। और उन्होंने उसी समय उस त्याग पत्र को फाड़ के और डस्टबिन में डाल दिया। तो ऐसे थे सरदार पटेल, जिन्होंने इस देश को, जो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में सपना देखा था, एक राष्ट्र का, एक भारत का, मजबूत भारत का, उस पूरे रियासत को गृह मंत्री के तौर पर सरदार पटेल साहब उसको जोड़ते हैं। आज क्या हुआ है आप सोचिए। केशुभाई ठाकरे जो गुजरात के शंकर सिंह बघेला ट्वीट कर रहे हैं, सरदार पटेल एयरपोर्ट का नाम अडानी कर दिया गया। अब तो सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, उसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम था, उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। अरे आप नया बनवा लेते, उससे बड़ा बनवा लेते, आपको कोई और नहीं मिला था, सरदार पटेल का नाम आपने बदल दिया। गुजरात, सोचिए किसान जातियों के लिए क्या सम्मान है। सोचिए, जाट इस देश का सबसे मार्शल कौम है। सिर्फ जातिवाद, मनुवाद सिर्फ शेड्यूल कास्ट, पिछड़ी जाति या मुसलमानों को ही प्रताड़ित नहीं कर रहा है। जो तमाम किसान जातियां हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, यादव, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने ओबीसी कैटेगरी में डाला है, उन सबको कैसे ब्राह्मणवाद, मनुवाद एक एक करके साइड कर रहा है। सोचिए, सरदार पटेल को क्या इस बात की सजा दी जा रही है कि उन्होंने गांधी की हत्या के बाद आरएसएस को बैन किया था। सरदार पटेल के स्टैचू के नाम पर ये गुजरात में करते हैं और उनके नाम का स्टेडियम का नाम इन्होंने कर दिया। उससे भी बड़ी विडंबना देखिए, जिस संसद के शिलान्यास में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है, राम मंदिर के शिलान्यास में उनसे चंदा लिया जाता है लेकिन उनको शिलान्यास में नहीं बुलाया जाता है, उस मोटेरा स्टेडियम का, सरदार पटेल के स्टेडियम का नाम राष्ट्रपति के नाम से करवा दिया गया। ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है ताकि गुजरात में जो दलित और पटेलों में जो यूनिटी बन रही है उसको तोड़ा जा सके। गुजरात में जिस कोली समाज से राष्ट्रपति आते हैं, उस समाज की बड़ी संख्या है। वहाँ एक कोशिश हो रही है कि कैसे इनको लड़ाया जाए, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जाए। किसान आंदोलन से सरकार को प्रॉब्लम नहीं है, सरकार को प्रॉब्लम इस बात से है, खासकर आरएसएस को प्रॉब्लम है कि सिख, मुसलमान और किसान जातियां, जिनको ये हिंदू समझते हैं, सिर्फ समझते हैं, लाभ नहीं देते हैं, उनका खाना एक चूल्हे पर कैसे बन रहा है, इनमें यूनिटी कैसे हो रही है। इस देश में 85% आबादी जिस दिन कह दे, अभी राम मंदिर बन रहा है ना, इस देश की किसान जातियां, यादव, कुर्मी, कोयरी, कहार, ये सब कह दे कि हमको इस देश के मंदिरों में आरक्षण दीजिए, हमको पुजारी बनाइए, ट्रस्टी बनाइए, जो पैसा आ रहा है उसका मालिकाना हक बनाइए। 2 मिनट में देखिएगा उनकी जाति बाहर आ जाएगी और ये कहेंगे कि नहीं नहीं, तुम हिंदू हो लेकिन तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम सनातनी नहीं हो, तुम पुजारी कैसे बन सकते हो, तुम ट्रस्ट में मेंबर कैसे बन सकते हो, आप सिर्फ चढ़ावा देने के लिए हैं साहब। जब बात अधिकार की आएगी ना तो आपके पेट पर लात पड़ता है। जब बात आपके महापुरुषों के सम्मान का आता है, जब फुले, पेरियार, अंबेडकर, शिवाजी महाराज, सरदार पटेल के सम्मान का आता है, तो ये अपनी जाति दिखा देते हैं। आपको एक घटना बता रहा हूं, शिवाजी महाराज को ज्योतिबा फुले ने जिंदा किया, उस इतिहास को उन्होंने सर्च किया
और जब उन्होंने सर्च किया उसके बाद क्या हुआ। तो सोचिए कि मैं बता रहा था आपको कि किस तरह से ज्योतिबा फुले शिवाजी महाराज को के इतिहास को जिंदा करते हैं, उनके पार्थिव शरीर को जहां दफनाया गया था वहां जाते हैं। शिवाजी महाराज को आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। कहानी क्या, अजय देवगन आपको क्या समझा रहा है कि, और बाजीराव मस्तानी आपको क्या समझा रहा है, ये जो मनुवादी लोग हैं वो समझाते हैं कि शिवाजी जो है वो मराठा राजा थे, पेशवा उनके लिए लड़ रहे थे, किससे, मुगलों से। तो जब पेशवा से लड़ रहे थे शिवाजी, तो अगर शिवाजी हार जाते तो मुगलों का शासन आता, पेशवाओं का शासन कैसे आया। दरअसल पेशवा मुगलों से लड़ नहीं रहे थे, मुगलों के साथ मिलकर साजिश कर रहे थे शिवाजी से, और इसीलिए शिवाजी का जब राज खत्म होता है तो पेशवा का राज आता है, जो कि इतिहास है पुणे का, जो वो शनिवार वारा है। और उसी पेशवा के राज को खत्म करता है वो 500 महार भीमा कोरेगांव का जो युद्ध है। इसीलिए भीमा कोरेगांव के नाम पर आज दर्जनों लोगों को जेल में बंद किया गया है, जो आनंद तेल तुमरे साहब हैं, जो बाबा साहब के रिश्तेदार हैं। क्योंकि भीमा कोरेगांव में 500 सैनिकों ने पेशवाओं को रौंद दिया था, और भीमा कोरेगांव से जाके और शनिवार वारा तक जाके उन्होंने पेशवा का दौर खत्म किया। और इसको डॉक्टर अम्बेडकर ने ये खबर देखिए, दलित युवक की बारात पर पथराव, टोपी पहनने पर हुआ विवाद। तो सोशल मीडिया पर इसको लेकर लगातार, ये वही सरदार पटेल स्टेडियम है जिन्होंने नमस्ते ट्रंप करके इस देश को कोरोना के उसमें, ये देखिए एंटी लव जिहाद विधेयक पारित, विधानसभा ने ध्वनि मत से दी मंजूर। ये यूपी में फिर वही यूपी में अगर कोई SC ST का आदमी या OBC का आदमी घर वापसी करेगा, हम लोग घर वापसी पता है क्या, हम लोग बुद्धिस्ट थे, सम्राट अशोक बुद्धिस्ट थे। इस देश में भारत बुद्धमय भारत था। इस देश में बुद्ध से पहले भी चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, नागवंश हो, हम सब जब भारत जब सोने की चिड़िया थी, जब बुद्धमय भारत था। हमारे यहाँ 10-10, 12-12 यूनिवर्सिटियाँ थी, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, जब हम बुद्धमय भारत था। सत्य, अहिंसा, सुन, ये सब कुछ बुद्धिज्म की देन है। जब बुद्धमय भारत था, जब सम्राट अशोक का भारत था, जब बृहद्रथ का भारत था, जब चंद्रगुप्त मौर्य का भारत था, जब घनानंद का भारत था, जिसके डर से सिकंदर सिंधु नदी पार नहीं कर पाया था। भारत गुलाम होना कब शुरू हुआ, औरंगजेब, तुगलक, ये सब कब गुलाम किया, जब इस देश में बुद्ध खत्म होता है, जब इस देश में बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग करता है, और जब कल्चरल हेजेमनी चेंज होती है, और उसके बाद जब ये लोग काम धाम कर्म छोड़ के अय्यासी में डूब जाते हैं, तब जाके जब जाति बनाई जाती है, ब्राह्मण ज्ञान के मालिक, क्षत्रिय तलवार रखेगा, वैश्य व्यापार करेगा, और बाकी की शूद्र अछूत जो है वो सिर्फ सेवा करेंगे, तब ये देश गुलाम होना शुरू होता है। जब इस देश में मौर्यों का शासन था, सम्राट अशोक का शासन था, तब भारत अखंड भारत था। अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका, पाकिस्तान तक हमारा शासन था। उसको भी ये लोग, लेकिन ये सब आपको पढ़ाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सब बात करनी पड़ेगी। और राकेश टिकैत ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा है कि मुझे 12 से 13 साल की जेल होगी। तो सोचिए, किसान ने कमर कस ली है कि वो किसी भी कीमत पर हटने वाले नहीं हैं, और वो इस लड़ाई को आगे दिलाएंगे। गुजरात में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ है, वहाँ जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता ने साफ साफ कहा है कि EVM में गड़बड़ी के बाद ये चुनाव जीता गया है। तो ये देखिए कितनी बड़ी। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम रखने पर भड़का विपक्ष, कांग्रेस ने कहा सरदार पटेल का अपमान नहीं से। सोचिए, कांग्रेस का तो मतलब ये सब कुछ कांग्रेस, इनको कांग्रेस को तो पूरी जिंदगी इंदिरा गांधी, नेहरू से के अलावा कुछ दिखा ही नहीं। सोचिए, जिस बांग्लादेश को आज़ाद कराया उस समय रक्षा मंत्री कौन थे, जगजीवन बाबू, उनका कहीं नाम आने दिया गया। पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे। 4 बड़े समझौता ब्लास्ट हुआ, मालेगांव ब्लास्ट हुआ, किसी को सजा हुई? इन लोगों ने RSS को पाला पोसा है। सबसे एकदम मोदी जी की बात सही है कि सबसे ज्यादा जातीय नरसंहार और धार्मिक नरसंहार कांग्रेस के दौर में हुआ है। जो कांग्रेस छुप के रात में करती थी, वो बीजेपी खुलेआम करे। इसलिए मान्यवर कांसी राम साहब ने कहा है, ग्रीन ग्रास में ग्रीन स्नैक, ये कांग्रेस की देन थी। तो ये है। लेकिन खैर, मुद्दे पर आते हैं। अब तेजी से मैं आपको बताता हूं कि सोशल मीडिया पर किस तरह से चल रहा है, और ये मेरी राय है
इस राय से आप सहमत है कि नहीं है। और ये सारी राय मैं सोशल मीडिया से देख के बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी बताएं इस पर कि आपकी क्या राय है, अपना कमेंट जरूर दें। उदित राज ने ट्वीट किया है, गुजरात कांग्रेस प्रवक्ता मनीष ने कहा ईवीएम के दम पर भाजपा निगम का चुनाव जीता। अखिलेश, मायावती जी, तेजस्वी यादव, सुन लीजिए, आप लोग जब तक सड़कों पर नहीं उतरेंगे ईवीएम के खिलाफ तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हम होंगे। देखिए ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो पटेल साहब के नाम पर है उसके ऊपर सीतामढ़ी में शराब तस्करों ने मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर दिनेश राम की गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी। दलित सांसद की हत्या हो रही है, दलित सांसद, ट्राइबल सांसद की अभी मौत हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। यहाँ दरोगा जी को मार दिया। ये बीजेपी और जेडीयू का शासन है, वहाँ की पुलिस राष्ट्रवादी नहीं है, बताइए। वैसे अद्भुत, अलौकिक, अतुलनीय, अविश्वसनीय और अकल्पनीय होता तो अपने नाम के जाए उद्घाटन। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी खुद, इंडिया गेट का नाम भी अब मोदी गेट कर देना चाहिए, राजपथ का नाम मोदी पथ, प्रधानमंत्री निवास का नाम मोदी निवास। ये अजीत अंजुम जी कह रहे हैं, भड़ास निकाल रहे हैं। सरदार पटेल एयरपोर्ट अडानी के नाम पर, सरदार पटेल स्टेडियम मोदी के नाम पर कर दिया गया। शंकर सिंह बघेला मोदी जी के राजनीतिक गुरु हैं। अमा यार अपडेट तो रखो, अंग्रेज अभी भी कह रहे हैं कि सरदार पटेल मैच खेलने जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सरदार मायावती के, जब मायावती जी ने अपनी मूर्ति लगवा ली थी, कहीं उन्होंने मायावती पार्क नहीं करवाया, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से पार्क बने थे, तब भी लोग के पेट में दर्द हो रहा था। वाजपेयी जी भी इसमें मास्टर थे। आप लोग सिर्फ बेचारे मोदी को बोलते हैं आत्ममुग्ध और मेगालोमैनिक और जाने क्या क्या। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 2 बड़े संस्थानों का अपना नाम किया था, अटल बिहारी वाजपेयी सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थापक। और सोचिए, बहुत, इसीलिए मैं कहता हूँ बहन जी का जो काम है वो ऐतिहासिक है। राष्ट्रपति को संसद के भूमि पूजन तक में नहीं बुलाया जाता। रेलवे की पुलिया तक का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन नाम बदलवाना था मोटेरा को, तो राष्ट्रपति का क्यों इस्तेमाल किया गया। सो रिमेंबर राहुल गांधी, हम दो हमारे दो। सबसे ज़्यादा मोटेरा स्टेडियम में आज मैच हो रहा था और वहाँ नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और दूसरा चल रहा है अंबानी एंड पवेलियन जिसको बोलते हैं, अडानी और अंबानी। तो राहुल गांधी ने कहा था कि इनके हम दो हमारे, जिग्नेश मेवाई ने कहा है दुनिया के सबसे तेज फेंकने वाले ने क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अपने नाम पर रख लिया। बधाई हो मेरे प्यारे देशवासियों। और कमाल है, कमाल है। तो ये तमाम जो ट्विटर है वो चल रहा है। जसप्रीत बुमराह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अडानी ऐड से बॉलिंग कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया, ये सवाल कोई चैनल नहीं पूछेगा, कोई अखबार नहीं पूछ सकता है सरकार से, ये सोशल मीडिया पर जो पूछ रहा है। मनोज तिवारी की रैली में लाखों की भीड़ है। मनोज तिवारी की दिल्ली में रैली है, कोई एक भी आदमी नहीं है। डियर पी चिदम्बरम, इन योर वेयर द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2018 से 12 ए सीरीज ऑफ वायलेंट इनसाइड लाइक मालेगांव ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, अजमेर ब्लास्ट हैपन। ये सब पी चिदम्बरम के दौर में, और इस आदमी ने जांच तक नहीं होने दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर इज नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया। ये फोटो लोग शेयर कर रहे हैं, ईशांत शर्मा बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब रिलायंस इंड और अडानी इंड। तो ये खबरें बहुत ज़्यादा शेयर हो रही है। और सरदार ने मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी, और ये सोशल मीडिया पर ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। आप लोग की क्या राय है? क्या इस देश में सब कुछ तहस नहस किया जा रहा है? कल किसी ने अच्छा ट्वीट किया था, ये सरकार 3 काम कर रही है, बेचना या बंद करना या नाम बदलना। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। हो सकता है इस वीडियो के लिए आपको जेल जाना पड़े। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।